हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल डियर कहानी हिंदी कहानियों का एक सफर में बहुत बहुत स्वागत है। इस सफर की आज की कहानी है अलग अलग लोग। इस दुनिया में अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं। कोई अपने लिए, कोई अपने परिवार के लिए, तो कोई दूसरों के लिए जीता है। मनी और किशोर ऐसे ही दो पड़ोसी। किशोर का परिवार एक बेटा और पत्नी। मनी अकेला, कोई परिवार नहीं। किशोर सुबह से शाम तक जी तोड़ मेहनत करके भी पेट भर खाना उसके नसीब में नहीं था। किशोर गरीबी और भूख से तंग आ गया था। जैसे तैसे जी रहा था। मनी का एक छोटा खेत है जिसे उसने दूसरों को दे दिया था। जो भी आमदनी होती उसका हिस्सा मनी को मिलता था, तो उसे दो वक्त के खाने की चिंता नहीं होती। लेकिन मनी अलग था। सबसे अलग। रात बेरात जब भी उसे कोई पुकारता वो मदद करने पहुंच जाता था। एक दिन बूढ़ी चाची को वो कंधे पर बिठा के अस्पताल लेके गया। जब तक ठीक नहीं होती उनकी सेवा कर रहा था। एक दिन रास्ते में एक लड़का जख्मी पड़ा मिला, तो उसे अस्पताल लेके गया। उसके घर वालों को बुलाया। वो ठीक होने तक अस्पताल हालचाल लेने जाते रहता। गांव में कोई भी काम हो मनी को लोग याद करते और मनी वहां पहुंच जाता। गांव में कई लोग उसे शादी करने की सलाह देते, लेकिन मनी को फुर्सत कहाँ थी। लोग कहते थे कि मनी सबको सहारा देता है, तुझे भी तो सहारे की जरूरत है, शादी कर लो। लेकिन मनी को फुर्सत कहाँ थी। मनी की शादी की उम्र निकल चुकी थी। इधर किशोर गरीबी से तंग आके साहूकार से कर्जा लेता है और अपना घर गिरवी रखता है। किशोर सोचता है कि छोटी सी चाय का दुकान हाईवे के पास खोलेगा। साहूकार से पैसे लेके किशोर चाय का ठेला लगाता है। पर हाईवे पे लोग गाड़ी रोक के चाय पीने के लिए वैसे नहीं आते। रोज बस इक्का दुक्का लोग ही आते हैं। जितना लगाया उतना भी पैसा नहीं निकलता। किशोर सब तरह से निराश हो जाता है। एक दिन जब किशोर घर पे नहीं रहता, तो साहूकार बड़ी ही बेरहमी से उसके पत्नी और बेटे को घर के बाहर निकालता है और ताला लगा के कब्जा कर लेता है, क्योंकि किशोर रकम नहीं दे पाता। किशोर की पत्नी बहुत रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन साहूकार एक नहीं सुनता। वो किसी को किशोर को बुलाने भेजती है। थोड़ी देर बाद कोई खबर लेके आता है कि किशोर ने आत्महत्या कर ली। उसका शव हाईवे के पास मिला है। सावकर का दिल फिर भी नहीं पसीजता और वो किशोर के परिवार को बेघर करके चला जाता है। मनी ये सब देखता है और वो माँ बेटे को अपने घर में आश्रय देता है और किशोर का अंतिम संस्कार करता है। किशोर की पत्नी मनी के यहाँ रहती है, तो लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मनी को इस तरह किसी के बारे में कहना अच्छा नहीं लगता, तो वो विवाह का प्रस्ताव किशोर के पत्नी के सामने रखता है। किशोर की पत्नी मान जाती है। उसके बाद मनी और उसकी पत्नी और बेटा तीनों सुखपूर्वक रहते हैं। लोग कहते हैं कि मनी ने शादी भी की तो किसी की मदद करने के लिए, अपना कोई स्वार्थ नहीं था। गांव वालों की नजरों में मनी की इज्जत और बढ़ जाती है। ऐसे ही अलग अलग लोगों की कहानी सुनने के लिए देखिए अलग अलग लोग का दूसरा भाग। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर कहानी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे चैनल का पिक्चर है, लोगो है, उस पर क्लिक करिए और सब्सक्राइब बटन प्रेस करिए। धन्यवाद।